क्या ये पॉसिबल है? क्या सच में अक्टूबर से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं? अब आपने क्या किया नहीं किया इन चीजों को छोड़ो। आग लगाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जुनून पैदा कर देगा और आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा। मैं भी एक सपना देखा हूं कि मैं टॉपर बनूंगा, बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बीत चुका है और टॉपर बनने का जुनून मेरे अंदर अभी भी है। क्या यह पॉसिबल है कि अक्टूबर से पढ़ के हम टॉपर बन जाएं? क्या हम अपनी पढ़ाई में दुगुनी रेस ला सकते हैं? क्या सच में अक्टूबर से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं? तो बेटा, जो बच्चे शुरुआती दौर से पढ़े हैं और जो बच्चे कुछ कुछ पढ़े हैं या जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं मतलब आज के बाद वो शुरुआत करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अब आपने क्या किया नहीं किया इन चीजों को छोड़ो। आपके पास जो अब समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब समय कितना बचा हुआ है? सिर्फ 90 दिन। और 90 दिन का टारगेट लेके आपको चलना है कि मेरे पास ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मत करना, सिर्फ ये देख लेना कि मेरे पास अब 90 दिन बचा हुआ और इस 90 दिन में हम अपने आप को बदल देंगे और हम अपने रिजल्ट को बदल देंगे। और ये तुम कर सकते हो और तुम्हारे अंदर जो है ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कहते हैं बच्चे कि सोशल मीडिया से मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूं सर, पढ़ नहीं पाता हूं सर, पढ़ने के लिए बैठता हूं मन नहीं लगता सर। बहुत सारे सवाल, रोजाना हम पढ़ने के लिए बैठते लेकिन नहीं पढ़ पाते सर, क्या करें सर? बहुत सारे सवाल भी है आप लोगों का, वो आपको मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो ना आपके शरीर में आग लगा देगा। अब वो वाला आग मत समझिएगा, आग लगाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जुनून पैदा कर देगा। बस जरूरत है आपको देखने का, और देखिए और आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा। हम बात करते हैं, 3 टाइप के छात्र होते हैं। अब टाइप पहला जो छात्र होता है, शुरू से पढ़ाई किया है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और कुछ ऐसे छात्र होता है जो कभी कभी पढ़ा है, मतलब कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है। एक और छात्र होते हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। इन तीनों छात्र के बारे में बताऊंगा और तीनों जबरदस्त नंबर ला सकते हैं। या आप पहले टाइप के होंगे, या दूसरे टाइप के होंगे, या तीसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे। लेकिन सभी के मन में, सभी बच्चों के मन में बहुत सारे कमेंट्स आया इसको लेके, और सभी का सवाल था टॉपर कैसे बने, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, कम समय है, समय कम है और सिलेबस अधिक है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, कितना देर पढ़ाई करें। ये सभी सवाल जो है, ये सभी सवाल जो है आप ही लोगों का है। और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सवाल होगा। आज प्यारे बच्चों आपको हम समझाते हैं पढ़ना कैसे है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को है बनाना है। आइए दिखाते हैं आपको। कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा जो सिलेबस है अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमें दोनों का ही तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करना है। आपके अगर सिलेबस की बात करें, मैथ्स आ जाता है, साइंस आ जाता है, एसएसटी आ जाता है, आपका हिंदी आ जाता है, संस्कृत आ जाता है और इंग्लिश आ जाता है। इन सिलेबस को पढ़ना है हमें, और कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इन चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। और यकीन मानिए हमने बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया है, तो इसलिए अब बारी आपका है और हम आपको टॉपर बनाएंगे। बस ये वीडियो आपको देखना है, बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बात, यहाँ पे शुरू से जो पढ़ाई किए हैं छात्र, उनके लिए वो किस तरह से आप पढ़ाई करें। अब समय बीत गया है, ये याद रखिएगा, अब समय बीत गया, वो कैसे पढ़ेंगे। मैथ्स जो है आप लोग का, मैथ्स में क्या करना है भाई, ये आपको जो है प्रत्येक दिन इसका बनाना है, प्रत्येक दिन इसका सेट मारिए, बनाइए, सवाल को कीजिए। दूसरी बात, मैथ्स में एक चीज गौर करना, मैथ्स में एक चीज गौर करना, जो चैप्टर आपका, जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, बार बार उसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो। मतलब इस तरह जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे। तो ये चीजें करना। दूसरी बात, उसके अलावा जितने भी किताब है, कोई ये चीज नहीं बताया है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। जितने भी किताब, चाहे हिंदी की हो, संस्कृत का हो, एसएसटी का हो, या
आपके साइंस का हो। टीचर जो पढ़ाए वो नोट्स तो है ही, उसको तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है। अब बारी है आपको पेंसिल चलाने का। उस पे जो है एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन जो है किताब को पढ़ना है। प्रत्येक अध्याय के पाठ के प्रश्न उत्तर को बना लेना है। अध्याय पढ़े, पाठ का प्रश्न उत्तर उसी समय बना लिए। अब दूसरी बात कि क्वेश्चन बैंक में जो है ना आपका 19 से लेके 25 तक का, 24 तक का जो सेट दे रखा है कि किस वर्ष कौन सा सवाल पूछा गया, वो सेट मारिए। अब उसमें देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर लगे कि इसमें मेरा गलती हो रहा प्रश्न, तो वो प्रश्न गलती क्यों हुआ उसको भी देखिए, और दोबारा अगर कोई प्रश्न वो आए तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, उसका रीजन निकालिए, इसमें था क्या जो मेरे से गलती हुआ। ठीक है, सभी के लिए विषय का, सभी विषय का जो है रिवीजन करना है, प्रॉपर रूप से हमें रिवीजन करना है। अब ये चीजें तो आप समझ ही गए कि हमें कैसे पढ़ना है। मैथ्स को आप लोग को प्रत्येक दिन बनाना है। बाकी जो आपके किताब हैं उन सभी किताब को पेंसिल ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, एकदम एक एक लाइन से, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, बस पढ़ते जाना पढ़ते जाना। टारगेट सेट कर लेंगे, एक चैप्टर आज पढ़ के छोड़ेंगे। ठीक है, अब जो कभी कभी पढ़ाई करने वाला छात्र था, जो कभी कभी पढ़ाई कर रहा, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा है, तथा कुछ नहीं पढ़ा है छात्र, वो क्या करें? सबसे पहले वो ये करे, जो शुरू से पढ़ने वाले छात्र तो बहुत सारे, कोई कहीं ना कहीं बैच लेके पढ़ रहा होगा, ट्यूशन जा रहा होगा। अब ये जो बच्चे बचे हुए हैं, ये जो बच्चे बचे हुए हैं जो कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए बेस्ट आइडिया यही रहेगा कि वो बच्चे वन शॉर्ट वीडियो को देखें। क्या करें? वो वन शॉर्ट वीडियो को देखना शुरू करें। वन शॉर्ट वीडियो में आप पहले देख लीजिए हमारा चैप्टर कितना है। पहले देखो, प्लानर ऐसे बनाओ, चैप्टर कितना है, हिंदी में 5 चैप्टर है, एसएसटी में 10 चैप्टर है, जो भी चैप्टर है आपका, ठीक है, उसको काउंट कर लीजिए। और आप एक टारगेट ले लीजिए कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में सारा का सारा वीडियो देख लेंगे, और हाथ से उसी समय प्रश्न उत्तर या उसका नोट्स जो है बना देंगे। ठीक है, देख लेंगे वन शॉट। ये तरीका होता है, ये कर लेते हैं तो आपका जो है सारा चीज जो है मामला फिट हो जाएगा। लेकिन टाइम देना होगा। अब ये मत समझना अरे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कल कभी नहीं होता है, जो होता है आज ही होता है। अभी से शुरू कर देना है। दूसरी बात, पाठ का जो है प्रश्न उत्तर बनाना है। फिर इसके लिए भी क्वेश्चन बैंक चाहिए। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको बनाना है, सेट मारना है। क्वेश्चन बैंक नहीं बना रहे हो तो सेट मारो ना, कोई भी बाजार से कोई भी किताब ले लो, वहां पे आप सेट मारो। ठीक है, 5-7 सेट ले लेना, वो मारो और देखो तुम्हारा 90-80 नंबर आ रहा है तो सही है। ठीक है, अगर गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, फिर से शुरू करो। अपने शरीर में चैन मत लाना 90 दिन, और इस तरह कैसे पढ़ना है। रिश्तेदार रिलेटिव तो एक ही हुआ ना, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, यार हो गया, जो भी है भूल जाओ। उन्हें याद करेंगे हम रिजल्ट टाइम में, उन्हें याद करेंगे हम पेपर के बाद, लेकिन अभी हमें अपने आप पे टाइम देना होगा, अपने आप पे मेहनत करना होगा। इसलिए ये वक्त अगर बीत गया तो फिर हम बहुत पछताएंगे। ये चीजें करना होगा, चैप्टर वाइज उसको सेट मारना होगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना होगा उन्हें, तब जाके होगा। अब देखो भैया, यहां पे जो है हमने इन चीजों के बारे में बात की है। अब पढ़ाई में क्या होता है, लोगों को मन नहीं लगता है, टारगेट सेट कर ले। आज 2 अध्याय सभी विषय का पढ़ लेंगे, टारगेट सेट करना है। और ये टारगेट सेट तभी होगा जब आपका फोन थोड़ा सा अलग होगा। आपके फोन से जो है बहुत सारी चीजें हम आज रिमूव करवाने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ अपना डिप्रेशन जो है, टेंशन वेंशन छोड़ देना है। बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, अपना पढ़ाई पे हम फोकस करेंगे। पूरी तरीके से स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना जरूरी है। अपने रूम के अंदर कुछ स्टिकर चिपकाने के लिए हम आपको बताएंगे, कुछ मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, कुछ ट्रिक, जो चीजें पूछा जाता, आपके शिक्षक जो बोलते ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखना, तो उस चीजों को देखो, कुछ ऐसे चीजों को चिपका दो। टारगेट का जो है अपने अंदर ना सबसे बड़ा मोटिवेशन ये देता है, लिख दो, रूम के अंदर चिपका दो इतना बड़ी लाइन में, मुझे इतना नंबर लाना है, मुझे टॉपर बनना है। और जब आप खेलोगे कूदोगे तो आपके फैमिली भी देखेंगे किसने लिखा था मैं टॉपर बनूंगा, और आपके फैमिली आपको ताना देगा, बेटा तुमने लिख रखा वहां पे टॉपर बनूंगा, और यहाँ पे तुम खेल रहा है जाके पर, और तुमको खुद शर्म लगेगा भाई कि मैं तो लिखा हूं, मुझे पढ़ना होगा।
और ये चीजें ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। टारगेट बना लेना है कि हमें टॉपर बनना है, ये चीजें आप लोग को चिपका देना है। अगर और भी बात हम आपको बताते हैं, अगर मन ना लगे पढ़ाई में, बीच बीच में आपको मन ना लगे तो गाना सुना है, कोई भी गाना सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रिलैक्स फील करवा सकते, भक्ति हो या जो जैसा भी गाना हो आप उसे सुने। ठीक है, दो चीजें मैं आपको बोलूंगा, इंस्टा और फेसबुक जो है रिमूव कर दो फोन से, आज से अभी से रिमूव, क्योंकि ये चीजें ना, मैं खुद बता रहा हूं, मैं कभी कभी रील देखता हूं तो एक एक घंटा देख लेता था। इसको रिमूव कर दो, हटा दो, टेंशन खत्म भाई। फिर डाउनलोड कर लेना, आईडी पासवर्ड तो तुम्हें पता ही है, डाउनलोड कर लेना, लेकिन अब भी खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं रखना इसे। कोशिश करें कि रात में अधिक पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है दिन में, मम्मी बोलती है, गांव के बच्चे के लिए है, मम्मी बोलती है ये कर लो बेटा, वो कर लो बेटी, ये कर दो वो कर दो, हेल्प करना होता है और हम हेल्प करते भी हैं। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, टेंशन ना ले, आप सिर्फ जो है रात में बैठ जाएं और पढ़े बढ़िया तरीके से। कोई नहीं फोन आएगा, ना किसी दोस्त को बुलाएगा, ना कुछ होगा, एकदम रात में पढ़ते रहिए, पढ़ते जब तक नींद ना आ जाए तब तक पढ़ते रहिए। अगर हम सोएंगे भी तो तुम्हारे तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो होता है ना किताब के साथ ही हम सोएंगे, मतलब हम हमारे हाथ में किताब रहे और हम सो जाएं, ऐसी नींद लाओ, तो अपने आप को बेटा बदल सकते हो। ये सब चीजें था। मैंने एक चीज नहीं मेंशन करा कि तुम 6 घंटे पढ़ो, मैंने ये चीजें नहीं बताया कि 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मैंने ये चीज नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा भी तो तुम फॉलो नहीं करोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तुम्हारा मन जब तक न करे तब तक पढ़ो, लेकिन हाँ इतना कहो कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे बस पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। अब देखो ये चीजें हम बता दें, तुम्हें 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, ये तुम पॉसिबल नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम अपने आप को ये टारगेट करो कि मैं 5 चैप्टर को आज पढ़ूंगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, ये बताओ कि मैंने क्या बोला कि टारगेट आप लोग सेट कर लो, कि टारगेट है मेरा कि एक दिन में 3 चैप्टर हमें पढ़ना है। वो भी बच्चा जो शुरू से पढ़ा है, जो अभी पढ़ना शुरू किया, जो कभी कभी पढ़ा है, उन सभी बच्चों को वो टारगेट पे काम करे, ना कि घंटे पे। घंटे पे तो हम मजदूरी करने जाते हैं यार, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं ना, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हम टाइम नहीं देखेंगे, टाइम नहीं देखना है, जब मर्जी तब बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ये नहीं बोल रहे कि सुबह पढ़ ले शाम पढ़ ले, ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगे तब पढ़ो। मैंने बताया रात में पढ़ना, इसलिए क्योंकि घर में वगैरह सब बहुत सारा काम होता है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए इसी तरह से पढ़ना। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार दिमाग खोल और दिमाग में डाल ले कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, मैथ्स को जो है अच्छे तरीके से तुम्हें बनाना है। ठीक है, सवाल जो भी वीक चैप्टर जो भी है तुम्हारा कमजोर है उसमें उसको पढ़ो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो वीडियो देख लो, वन शॉट देख लो, उसके अलावा किताब का लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे करके जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रत्येक अध्याय के पाठ का प्रश्न उत्तर बनाए, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है और कुछ नहीं। दूसरी बात कि तुम सोच रहे होगे सर आपने तो बोल दिया वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो देखो, लेकिन सर ये वन शॉट वीडियो कहाँ मिलेगा मुझे फ्री में, पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले कि मेरे पास कोई बैच नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, तो कैसे मैं पढ़ूं। तो मैं तुम्हें बताता हूं ना, मुकाम बैच। ठीक है, उस बैच से उस साल भी बहुत सारे बच्चे ने पढ़ के टॉपर बना था, और इस साल भी बनेगा, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम जान लो कि मुकाम बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, वन शॉट सभी लेक्चर जाते हैं, सभी बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टी के साथ। ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना, पीडब्ल्यू ऐप में डाउनलोड करके सर्च करना मुकाम, मुकाम आएगा, इनरोल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, और सारा चीज आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फ्री में जाके पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। बस आज से ये वादा करो कि सर मैं पढ़ूंगा, अब बस मैं पढ़ूंगा। समय बीत गया जाएगा, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फेस्टिवल भी मनाओ लेकिन लिमिट में, बाकी तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा मन, हमारा मन था तुम्हें समझाने का, मैंने तुम्हें समझाया ताकि तुम बहुत अच्छे नंबर लाओ, बहुत अच्छा करो, यही चीज़ें ना, क्योंकि बदलना तुम्हें है, करना तुम्हें है, तो तुम ही कर पाओगे।
मैं 1000 चिल्ला जाऊं तुम्हारे ऊपर, तुम नहीं मान पाओगे। करना तुम्ही को है और तुम ही डिसीजन लो कि मैं करूंगा। ठान लो, जितना अच्छी सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग करो, और देखो तुम टॉपर नहीं बनते हो, बहुत सारे टॉपर बने हैं। ओके, तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बताइएगा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है स्टडी करने में, कहीं कोई परेशानी हो रहा है, किसी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो आप जरूर हमें बताएं। बाकी मिलेंगे फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।